तो बच्चों, आज अपने इस वीडियो में सशक्त भारत आरके स्टूडियो के माध्यम से सभी बच्चों को आज हम अपने इस वीडियो में सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिवेश कि सामाजिक वातावरण क्या होता है उसके बारे में आज का अध्याय, आज का पाठ यही है। आप लोगों को ये बताया जाएगा कि समाज में सामाजिक वातावरण को सुरक्षित कैसे किया जाता है। तो उसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस सशक्त भारत आरके स्टूडियो चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को, आप सभी बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं समाज में किस तरह से समाज को सुरक्षित, समाज के वातावरण को, अपने आसपास के परिवेश को किस तरह से हम अच्छे तरीके से उसको सुरक्षित रखें। ये हम सभी लोगों का कर्तव्य, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज को गंदा ना करें, समाज को सुरक्षित रखें। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण के बारे में आप लोगों को बताने चल रहे हैं। ये सोशल इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है सामाजिक वातावरण। सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आज हम बताएंगे इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट इन ह्यूमन लाइफ। इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट इन ह्यूमन लाइफ। हमारे मानव जीवन में पेड़ पौधों का कितना महत्व है, क्या महत्व है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे किस तरह से उपयोगी हैं। ये आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों का क्या महत्व है, लेकिन हम बताना चाहते हैं, अभी पूछेंगे कि किस तरह से पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। Importance of plant in human life। मानव जीवन में पेड़ पौधों का महत्व। इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में पेड़ पौधों का महत्व। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का कितना महत्व है, इसका ये हिंदी है इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आज हम अपने इस वीडियो में सभी बच्चों को, सभी दर्शकों को मानव जीवन में पेड़ पौधों को महत्व को हम समझाते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है। क्योंकि यदि पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन चलना मुश्किल है। समझो कि ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। अगर पेड़ पौधे जिस दिन इस धरती से खत्म हो जाएंगे, ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो हमारे इस पेड़ पौधों के महत्व में बहुत ही, जीवन में पेड़ पौधों का एक बहुत ही विशेष महत्व है। क्योंकि यदि पेड़ पौधे न होते तो हमारा जीवन चक्र नहीं चलता। इसलिए पेड़ पौधे भी हमारे माँ बाप की ही तरह हैं। जिस तरह से हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उसी तरह से हम लोगों की एक नैतिक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ पौधों की भी सुरक्षा, उनकी देखरेख
हम स्वयं करें, क्योंकि हमें जो भी मिलता है सब पेड़ पौधों से ही मिलता है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें। उसी तरह पेड़ पौधों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे ये मानव जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अगर जीना है तो पेड़ पौधों को अपने साथ साथ लेकर चलना होगा और उनको सुरक्षित रखना होगा। तो आगे हम बताते हैं कि पेड़ पौधों से क्या महत्व है, हमें क्या मिलता है पेड़ पौधे। पहला चीज ऑक्सीजन। हमारे जीवन में ऑक्सीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्व है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, मानव जीवन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम जीवित रहते हैं। तो पेड़ पौधे से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये पेड़ पौधे जो हैं हम क्या करते हैं, मानव जीवन जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है नाक से, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे शरीर से निकले हुए, नाक से निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करता है। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये जो है कि अवशोषित कर लेता है अपने आप में, और हम जो ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, उससे जीवित रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहां से मिलती है, पेड़ पौधों से ही। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो उस ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेते हैं तो हम जीवित रहते हैं। इसलिए बच्चों ऑक्सीजन ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। जैसे कोई भी व्यक्ति अस्पताल में बीमार होता है, उसको सांस लेने में यदि प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसे ऑक्सीजन दी जाती है। तो ऑक्सीजन ही ऐसी दवा है कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो हमें ऑक्सीजन अगर चाहिए तो पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। जिस दिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे ये हमारा मानव जीवन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, हम जीवित नहीं रहेंगे, कोई भी चीज नहीं जीवित रहेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में ऑक्सीजन का बहुत ही महत्व है। तो बच्चों आपने देखा कि पहला स्टेप हमने ऑक्सीजन कैसे मिलता है, पेड़ पौधों से। और दूसरा भोजन हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट से, पेड़ पौधों से ही। गेहूं हुआ, चावल हुआ, फल हुआ, सब्जी हुआ, सब क्या मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। तो हमें हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है, जो कि भोजन के लिए ये पेड़ पौधे बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसलिए बच्चों भोजन अगर हमें खाना है, अब बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। तो हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करना पड़ेगा। उनको पानी चाहिए, उनको खाद चाहिए, उनको प्रकाश चाहिए। तो ये सब की जिम्मेदारी हमारी है, सभी लोगों की, हमारी क्या, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना। जिस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये हम भोजन इन्हीं पेड़ पौधों से पाते हैं। तीसरा है वर्षा। बरसात मतलब पानी हमें कहां से, वर्षा कहां से होती है, पेड़ पौधों से। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आज ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में ये पेड़ पौधों का कितना महत्व है, बहुत ही महत्व है। क्योंकि ये बरसात जो होती है पेड़ पौधों से ही, घने जंगलों से ही बारिश होती है। नहीं जानते हो तो
एक उदाहरण देख लीजिए, जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, रेगिस्तान रेगिस्तान बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे नहीं, वहां पे पेड़ पौधे नहीं है, रेत ही रेत है, तो इसलिए बरसात वहां पर नहीं होती है। पेड़ पौधे नहीं है तो वर्षा नहीं होती है। इसलिए हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बरसात के लिए बहुत ही महत्व है। तो पानी की वर्षा पेड़ पौधों से ही, घने जंगलों से ही होती है। इसलिए रेगिस्तान हमें नहीं बनाना है, रेगिस्तान हमें नहीं बनाना है, हमें पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना है। इसलिए पेड़ पौधे जितने ही लगाएंगे आप जितने ही पेड़ पौधे, जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों की सुरक्षा करिए, उतने पेड़ पौधे लगाइए। आसपास वातावरण भी शुद्ध रहेगा और बारिश में बहुत ही सुरक्षित। और क्या होता है, पेड़ पौधों से, बारिश से अगर कहीं कटान होते हैं, ज्यादा पानी बरसता है, तो पेड़ पौधों से ही उसकी सुरक्षा की जाती है। जो जड़ होती है उससे जो है कटान नहीं होते हैं। इसलिए जो है कि हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है, बरसात। तो पेड़ पौधों से ही पानी हमें मिलता है, बरसात होती है। चौथा स्टेप है शुद्ध वातावरण। शुद्ध वातावरण, पेड़ पौधों से ही हमें शुद्ध हवा मिलती है कि नहीं? शुद्ध वातावरण होता है, आसपास जितने ही पेड़ पौधे, कितना अच्छा सुनहरा माहौल होता है, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, कितना अच्छा लगता है कि यहाँ पर कितने जंगल है, कितने अच्छे लोग जंगलों में घूमने जाते हैं, कितना वहाँ का माहौल कुछ ही और ही होता है। और वहाँ पर कितना शीतल हवा मिलती है, अगर घने जंगलों में चले जाओ कितनी शुद्ध हवा मिलती है। तो इसलिए पेड़ पौधे से ही हमें शुद्ध वातावरण हमारे समाज में, हमारे बाग बगीचों में। आप गर्मी के इस तरह से, आज जैसे कि इस समय गर्मी का माहौल है, तो हम लोग पेड़ पौधों की छाया में ही जाते हैं, बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। तो इसलिए शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा लेनी है तो हमें पेड़ पौधों को ही सुरक्षित रखना है। पेड़ पौधों को इस तरह से हमने 4 स्टेप आज के इस वीडियो में कि सोशल इन्वायरमेंट के तहत सामाजिक वातावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में पेड़ पौधों का महत्व है। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्व है। इस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी हैं, इनको कैसे हम उपयोग करें, ये हमें क्या देते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कि पेड़ पौधे हमें बहुत ही चीजें देती हैं। पेड़ पौधे से ही मानो कि ये पूरा जीवन चलता है। तो आज के इस वीडियो में दर्शकों, सभी देखने वाले भाइयों को, वीडियो देखने वाले को, सभी हमारे सशक्त भारत आरके स्टूडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग इस हमारे वीडियो को देखिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का कितना महत्व है। उनकी कटाई न की जाए, जंगलों बने रहें और आसपास पेड़ पौधों की सुरक्षा की जाए। पेड़ पौधे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाए जा सकें। हाँ, एक बात है कि कभी कभी लोगों को जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों को काटने के लिए। ठीक है, अपने जरूरत के अनुसार आप पेड़ पौधों को काट सकते हैं, लेकिन अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसकी एवज में आपको 10 पेड़ लगाने चाहिए। तो इसलिए ये हमारा एवरेज जो है कि घटेगा नहीं बल्कि बढ़ता रहेगा। तो इसलिए ये समाज के वातावरण को आप सुरक्षित रखने में आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।